ज्योति पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कंपनी ने इशू करे हैं 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, जो कि 30 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित हैं। और इस क्वेश्चन में जो पब्लिक की डिमांड है वो 28,000 रुपए की है, 28,000 अंशों की है, सॉरी। और एप्लीकेशन की रेट है 10 रुपीज़, अलॉटमेंट की है 12 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल की रिमेनिंग बैलेंस अपने को खुद निकालना है। क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन की रेट दे रखी है, ध्यान से देखना। 10 रुपये रेट है जिसमें 8 रुपये प्रीमियम के हैं, तो यहाँ 2 + 8 हो जाएगा। इसी तरह से अलॉटमेंट की रेट क्वेश्चन में गिवन है 12 रुपीज़ और उसमें 9 रुपीज़ आपके प्रीमियम है, तो 3 + 9 हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉल की वैल्यू आपको खुद को निकालनी है। आप इधर देखिए, वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़ की। 10 में से 2 + 3 यानी 5 तक का, तो अलॉटमेंट तक का हो गया। अब 10 में से 5 लेस करके रिमेनिंग बैलेंस 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर आएगा। उसी तरह से प्रीमियम है आपकी 30 रुपये की और 9 + 8 यानी 17 रुपये तक का अमाउंट अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गया और 30 में 17 गया तो कितना आएगा 13। अब इस क्वेश्चन में 2 अंशधारी हैं। एक अंशधारी के पास 3,000 अंश है, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। और जो दूसरा अंशधारी है उसके पास 2,000 अंश है, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। अब देखो इस क्वेश्चन की एंट्रीज कैसे करेंगे अपन। यहाँ डैश डैश में कंपनी का नाम आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। फॉर्मेट आप सबको ध्यान है ही। हाँ जी बच्चों, अब अपन फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे। पिछली क्लासेस में अपन इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट एंट्री में कंपनी अंशों का निर्माण करेगी, तो जब कंपनी अंशों का निर्माण करेगी तो कंपनी के पास में अमाउंट आएगा। अमाउंट आएगा तो कंपनी बैंक को डीआर करेगी। यहाँ आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू कौन से शेयर है, इक्विटी शेयर है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। अमाउंट कंपनी ने इशू कितने अंश करे 30,000, लेकिन पब्लिक की डिमांड केवल 28,000 अंशों की है, तो सारे काम 28,000 से होंगे। जो 2,000 अंश कंपनी के पास में है वो कंपनी के पास में, लेकिन जनता की डिमांड 28,000 से है तो क्वेश्चन स्टार्ट 28,000 से होगा। अब आप देखें इस 28,000 की अंश को मैं एप्लीकेशन की रेट 10 से मल्टीप्लाई करके 2,80,000 का अमाउंट यहाँ लिख दूंगा। नरेशन आप सब कर ही लेंगे, फिर मैं बता देता हूँ। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंट्री करते ही कंपनी के पास में 2,80,000 का अमाउंट आ गया। कंपनी से अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, तो फर्स्ट एंट्री में जो चीज सीआर है सेकंड में डेबिट साइड में आ जाएगा। तो आपकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई, लेकिन इसमें एक प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे देखें। टोटल रेट है एप्लीकेशन की 10 रुपीज, जिसमें 8 रुपए आपके क्या है प्रीमियम के हैं। तो इस 8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 28,000 से, तो वैल्यू कितनी आएगी 2,24,000 रुपए की वैल्यू आएगी, जो मैं प्रीमियम में शो करूंगा। और 2 रुपए रियल रेट है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56,000 आएगा। इस तरह से दोनों का टोटल 2,80,000 हो जाएगा। और नरेशन आप सबको पता ही है, ठीक है। इसके बाद बात आती है अलॉटमेंट की। जब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेगी तो आपकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री समझ में आ गई। मैं वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। जब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेगी तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो इसकी नॉर्मल एंट्री, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम सीआर साइड में आएगा। अब रही अमाउंट की बात, तो अमाउंट कितना आएगा देखो। अलॉटमेंट के रेट टोटल आपके सामने है 12 रुपए रेट है, जिसमें 9 रुपए आपके प्रीमियम के हैं और अंश है 28,000। इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी 2,52,000 की प्रीमियम में। तो 2,52,000 का अमाउंट यहाँ लिख देंगे अपन, और 2,52,000 का अमाउंट लिखने के बाद अब रियल रेट कितनी है इसकी
₹3 रेट है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 से, तो वैल्यू आएगी 84,000। यहाँ लिख देंगे 84,000। अब 2,52,000 प्लस 84,000, इसको प्लस करके वैल्यू कितनी आएगी? 3,36,000 का अमाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा, और इसका नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। मैं एक बार अलॉटमेंट ड्यू की वापस रिपीट कर देता हूँ एंट्री, ध्यान से देखना। जब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो सबसे पहले एंट्री में लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम अटैच क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम इंक्लूड है। अलॉटमेंट की टोटल रेट है 12 रुपए की, 12 रुपए में 9 रुपए आपके प्रीमियम के हैं और रियल रेट है आपकी 3 रुपए की। तो मैं 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 28,000 से, वैल्यू आएगी 2,52,000 की। इस तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 से, तो वैल्यू आएगी 84,000। इन दोनों को काउंट करके वैल्यू को यहाँ लिख दिया जाएगा 3,36,000 से, और इस एंट्री का नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। अब ड्यू करने के बाद बारी आती है रिसीव की, तो रिसीव की एंट्री अपन करेंगे बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नरेशन आप सबको पता ही है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब बात आती है रिसीव कितना हुआ। यहाँ देखिए अलॉटमेंट की रेट है 12 और 3,000 अंश बाकी है, यानी 3,000 अंशों पर कंपनी को पैसा नहीं मिला है। तो कंपनी ने टोटल मांगे कितने? 3,36,000 रुपए मांगे हैं, जिसमें से कंपनी को 36,000 रुपए नहीं मिले। 36,000 कैसे आया? 12 को किससे करा मल्टीप्लाई? 3,000 से, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 12 या 36,000। तो कंपनी 3,36,000 रुपए मांग रही है, जिसमें से 36,000 उसको नहीं मिल रहे। तो जितने मिल रहे हैं उतने से रिसीव किया अमाउंट आ जाएगा, यानी 3,36,000 में 36,000 गए तो कितना आएगा? 3 लाख का अमाउंट आएगा। ये आपके अलॉटमेंट रिसीव कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब स्पेस नहीं है नीचे तो मैं ऊपर लिख रहा हूं फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री आप सभी देखें। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी प्रीमियम अटैच है। अब आप सभी देखें, मैं वापस एंट्री रिपीट कर रहा हूं एक बार। फर्स्ट कॉल ड्यू में की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप अलॉटमेंट जो ड्यू है, अलॉटमेंट जो ड्यू है इसकी एंट्री को रीड करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, केवल नाम चेंज है, स्टेज का नाम आ गया फर्स्ट कॉल, बाकी कैपिटल भी वही है, प्रीमियम की एंट्री भी वही है, बाकी बस में अमाउंट वेरिफिकेशन करना है। देखें फर्स्ट कॉल की रेट कितनी दे रखी है आपको? 18 में 13 रुपए तो प्रीमियम के इंक्लूड है, तो 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 से, तो वैल्यू आएगी 3,64,000 रुपए की वैल्यू आएगी, जो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा। ये आपकी वैल्यू आ गई 3,64,000 की। अब बात आती है कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे आप, तो कैपिटल में रियल रेट कितनी है इसकी? 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 28,000 से, तो वैल्यू आएगी 1,40,000 रुपए की, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे को क्या करना है, अपने सबको क्या करना है, इनको प्लस करना है, यानी 1,40,000 में 3,64,000 को ऐड कर देंगे अपन, तो अपनी वैल्यू आएगी 5,04,000 रुपए की। इस 5,04,000 की वैल्यू को यहाँ लिख दिया जाएगा, और कंडीशन वही है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये कुछ भी नहीं है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू विद प्रीमियम। क्या एंट्री समझ में आ गई? मैं वापस रिपीट कर देता हूं बच्चों, ध्यान देखो। कंपनी अलॉटमेंट ड्यू के फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट कॉल की रेट है 18 रुपए, 18 में 13 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 28 से, तो वैल्यू आएगी 3,64,000 की। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 से, तो वैल्यू आएगी 1,40,000 की। इस तरह से टोटल अमाउंट कंपनी ने ड्यू करा 5,04,000, कंपनी ने ड्यू कर दिया। उसके बाद बात आती है रिसीव की। रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, देखो बोर्ड पे। कंपनी ने ड्यू कितने करे? 5,04,000। ये तो टोटल कंपनी मांग रही है कि 5,04,000 रुपए कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे मांगे, लेकिन कंपनी को 3,000 प्लस 2,000 यानी 5,000 अंशों पर पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। तो 5,000 अंश को मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉल की रेट से। तो फर्स्ट कॉल की रेट कितनी गिवन है? 18 रुपए गिवन है, तो 18 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
टोटल हो गया 90,000 रुपए, यानी कि इस क्वेश्चन में कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर 5,04,000 रुपए ड्यू करे, लेकिन कंपनी को 90,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए। तो जितने प्राप्त हुए वो रिसीव की एंट्री में आ जाएंगे। ये वैल्यू आएगी 4,14,000 रुपए की, जिसको मैं यहाँ लिख दूंगा रिसीव की एंट्री में। ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। एक बार मैं पूरा सॉल्यूशन वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। इस क्वेश्चन में कंपनी ने इशू करे 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 30 रुपए प्रीमियम पर, और पब्लिक की डिमांड है 28,000 की। तो सारी कैलकुलेशन 28,000 से होगी, क्योंकि कम अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन के रेट है 10 रुपए, जिसमें 8 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 2 + 8 हो जाएगा। अलॉटमेंट की रेट क्वेश्चन में गिवन है 12 रुपए की, 12 में 9 रुपए प्रीमियम के हैं, तो रियल रेट कितनी हो गई? 3 रुपए की हो गई। और फर्स्ट कॉल का बैलेंस अपने को खुद निकालना है, तो खुद कैसे निकालेंगे? इधर देखो बच्चों, यहाँ टोटल रेट है आपकी 10 रुपए की, 10 में से 5 तक का तो अलॉटमेंट पर आ गया, तो 10 में से 5 गए, तो जो रिमेनिंग बैलेंस 5 रुपए है वो फर्स्ट कॉल पर आएगा। इसी तरह से देखो 30 रुपए प्रीमियम है, जिसमें 8 + 9 यानी कि 17, 30 में से 17 तक का हिसाब तो अलॉटमेंट पर हो गया, तो रिमेनिंग बैलेंस रहा 13, तो 5 + 13 यानी फर्स्ट कॉल की रेट हो गई 18 रुपए की। क्या आप इन तीनों को काउंट करेंगे? 2 + 3 + 5 तो ये 10 रुपए हो जाएगा, 8 + 9 + 13 यानी टोटल बन गया 30। ठीक है, अब देखो आगे, जब कंपनी अंशों का निर्माण करेगी तो कंपनी के पास में अमाउंट आएगा, तो फर्स्ट एंट्री कंपनी करेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि कंपनी बैंक को डेबिट क्यों करेगी, क्योंकि इसमें सारे काम चेक से होते हैं। तो जहाँ चेक इफेक्टिव होता है, तो जहाँ कंपनी को रिसीव होगा वहाँ कंपनी बैंक को डीआर करेगी। यदि कंपनी अमाउंट रिटर्न करती है तो बैंक को सीआर साइड में लिखा जाएगा, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की रेट है आपकी 10 रुपीज, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 यानी 28,000 से, तो वैल्यू आएगी 2,80,000, 2,80,000। फर्स्ट एंट्री करते ही कंपनी के पास में 2,80,000 रुपए आ गए, तो कंपनी से अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो फर्स्ट एंट्री में जो चीज सीआर है, सेकंड में डेबिट साइड में आ जाएगा, और एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बात आती है अमाउंट लिखने की, तो अमाउंट कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, एप्लीकेशन की टोटल रेट है 10 रुपीज की, 10 में 8 रुपीज तो आपके किसके हैं? प्रीमियम के हैं, तो मैं इस 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 28,000 से, तो वैल्यू आएगी 2,24,000। इसी तरह से 2 रुपीज इसकी रियल रेट है, 2 को मल्टीप्लाई करा 28,000 से, तो वैल्यू आ गई ये। इस तरह से टोटल अमाउंट आ गया 2,80,000 का। अब बात आती है अलॉटमेंट ड्यू की, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट की टोटल रेट है आपकी 12 रुपए की, 12 में से 9 रुपए आपके प्रीमियम के हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 से, वैल्यू आएगी 2,52,000 की। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 से, वैल्यू आएगी 84,000 की। इन दोनों को काउंट करेंगे तो 3,36,000 का अमाउंट आ गया। यानी इस क्वेश्चन में कंपनी अलॉटमेंट पर 3,36,000 रुपए ड्यू कर रही है पब्लिक से। अब पब्लिक में से एक शेयर होल्डर है, एक अंशधारी, उसने 3,000 अंशों पर अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो कंपनी ने टोटल ड्यू कितना करा? 3,36,000 रुपए का अमाउंट कंपनी ने ड्यू करा, लेकिन कंपनी को 3,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, यानी 36,000 रुपए। कंपनी टोटल ड्यू कर रही है 3,36,000, लेकिन कंपनी को 36,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। तो कितने मिल रहे हैं वो आप रिसीव की एंट्री में लिख देंगे, तो 3,36,000 में से 36,000 गया, तो वैल्यू आएगी 3 लाख रुपए की। ठीक है, तो रिसीव की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और इसका नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब नेक्स्ट स्टेज है अपनी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल की टोटल रेट है 18 में 13 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 से, वैल्यू आएगी 3,64,000 की। इसके बाद 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 को, तो आएगा 1,40,000। इन दोनों को काउंट करेंगे तो 5,04,000 रुपए की वैल्यू फर्स्ट कॉल पे ड्यू होगी। उसके बाद दो अंश, एक अंशधारी ने 3,000 अंश नहीं दिए, एक ने 2,000 अंश दिए। इस तरह से टोटल फर्स्ट कॉल पे 5,000 अंशों पर पैसा बाकी है। 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो 18 पंजे होगा 90,000। तो टोटल कंपनी ड्यू कर रही है 5,04,000 का। 5,04,000 में से 90,000 कंपनी को नहीं मिल रहे हैं, तो 4,14,000 से आप एंट्री कर देंगे, और इसका दर्शन होगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ सबको देखें और इसकी प्रैक्टिस करना दोबारा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट, इसको साफ कर दूं मैं।
हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन, अभी अपन ने 9 क्वेश्चन किया था, 8वां क्वेश्चन देखेंगे अपन। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, अच्छे से समझना। हिंदुस्तान लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 50,000 समता अंश 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर जनता को निर्गमित किए। अब देखो इस लाइन का वेरिफिकेशन कैसे होगा। 112 है ना? 12 है। हाँ 12 अरे गिरधर जी इशू करे कंपनी ने 7 तारीख को लेके गए थे आप टीसी 7 अगस्त को डेट डालनी पड़ेगी। ये आपके फर्स्ट लाइन देखिए, हिंदुस्तान लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 50,000 समतांश 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर जनता को निर्मित किए। इशू कितने करे? 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच और ₹2 प्रीमियम, जिस पर राशि इस प्रकार दे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ हैं, ध्यान से देखना। आवेदन एवं बंटन दोनों साथ है। 5 रुपए प्रति अंश प्रीमियम, तो 5 रुपए टोटल रेट है, जिसमें से प्रीमियम इसी में इंक्लूड है। अब प्रीमियम ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, कितने रुपीस की प्रीमियम है? ₹2 की, तो ये 3 + 2 हो जाएगा। आगे देखें, प्रथम मांग पर है 3.50, फर्स्ट कॉल पे रेट है 3.5 और सेकंड कॉल पे रेट गिवन है क्वेश्चन में 3.5। आगे देखें, 85,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। परचेज कितनी है पब्लिक की? 85,000 की है। इसके बाद 10,000 अंशों के आवेदकों को मना कर दिया गया। रिटर्न कितनों को करा? 10,000 अंशों के प्राप्तों को मना कर दिया गया। उनकी आवेदन राशि लौटा दी गई। शेष आवेदकों को यथानुपात बंटन किया। इस चीज पे ध्यान देना, शेष आवेदकों को यथानुपात बंटन किया गया। आवेदन एवं बंटन पर प्राप्त आधिक्य राशि का समायोजन प्रथम राशि के समायोजन में किया गया। 150 अंशों पर प्रथम मांग राशि प्राप्त नहीं हुई। 150 अंश पे बकाया है, 400 अंशों पर द्वितीय मांग राशि प्राप्त नहीं हुई। के आते हैं ऑनलाइन है ये। ठीक है बच्चों, मैं एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन में कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रीमियम पर जनता में निर्गमित किए और जनता की जो डिमांड है वो 85,000 अंशों की आ गई, जिसमें से कंपनी ने 10,000 अंशों के प्रार्थियों को मना कर दिया और उनकी राशि लौटा दी और शेष को यथानुपात बंटित किया गया। यथानुपात वर्ड ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में एक चेंज क्या है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की स्टेज साथ है दोनों। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की रेट टोटल गिवन है 5 रुपए, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड हैं, तो टोटल बनेगा 3 + 2। और फर्स्ट कॉल की रेट है 3.5, सेकंड कॉल की रेट है 3.5। ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक अंशधारी है, उसने उसके पास 150 अंश थे, उसने फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं दिया। और एक अंशधारी है जिसके पास कितने अंश हैं? 400 अंश है, उसने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब आप फर्स्ट एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री करेंगे पहले तो फॉर्मेट आप सबको पता ही है, जर्नल ऑफ डैश डैश की जगह कंपनी का नाम आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। हाँ जी बच्चों, फॉर्मेट बन चुका है। अब फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में भी कि फर्स्ट एंट्री क्या होती है, जब कंपनी अंशों का निर्गमन करेगी तो कंपनी के पास में पैसा आएगा तो कंपनी बैंक को डिक्लेयर करेगी। ध्यान से देखना बच्चों, फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR2, कौन से शेयर हैं? इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन। नरेशन आप सबको पता ही है, नरेशन क्या होगा इसका? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब बात आती है अमाउंट की। अमाउंट कैसे आएगा? देखो बच्चों, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ है इस क्वेश्चन में, तो अपने को भी क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल एंट्री तो अपनी क्या होती है? बैंक अकाउंट DR2, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन। लेकिन अब इस क्वेश्चन के लिए के सॉल्यूशन में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेज साथ चलेंगी। तो आपकी एंट्री पूरी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये आपकी एंट्री हो गई। अब बोर्ड पे देखिए आप, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की रेट कितनी गिवन है? 5 रुपए रेट है और अंश कितने हैं टोटल?
जो पब्लिक की डिमांड है 85,000 की, यानी आपका टोटल आएगा 4,25,000 का, जो आप यहाँ लिख देंगे। आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। फर्स्ट एंट्री करते ही कंपनी के पास में 4,25,000 रुपए आ गए, कंपनी से अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो फर्स्ट एंट्री में जो चीज CR है, सेकंड में डेबिट साइड में आ जाएगी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, यहाँ आएगा 4,25,000। जितना अमाउंट CR है उतना DR कर दीजिए, और ट्रांसफर किस में होगा, कैपिटल अकाउंट में होगा। और इस स्टेज पर प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम BC एंट्री में आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पहले इतना समझें। अब प्रीमियम की रेट कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 2 रुपए की। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, रियल रेट है, रियल शेयर है अपने पास है 50,000 की, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1 लाख का अमाउंट आएगा। वो 1 लाख की वैल्यू प्रीमियम में लिख दी जाएगी। देखो बच्चों, केवल फर्स्ट एंट्री में ही 85,000 अंशों से होगा, बाकी सारे काम किससे होंगे, 50,000 से होंगे। ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि इस क्वेश्चन में कंपनी के पास में देने को 50,000 अंश है, लेकिन कम जनता की डिमांड ओवर आ गई, इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा डिमांड आ गई। तो फर्स्ट एंट्री तो ज्यादा से करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें एक्चुअल कंडीशन यानी 50,000 अंशों से होगा। तो आप देखें, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की रेट है 5 रुपए की, 3 + 2, 2 को मैंने करा 50,000 से गुणा, तो 1 लाख आ गया, और 3 को करेंगे अपन 50,000 से, तो 1,50,000 का अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको यहाँ ही रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न कितने अंश है, 10,000, और हमेशा ध्यान रखना रिटर्न के अंश हमेशा एप्लीकेशन के रेट से ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो रिटर्न कितने करा, 10,000 का, एप्ली की रेट कितनी है टोटल 5, तो 10,000 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 का अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आएगा, 50,000 का अमाउंट आएगा। अब देखो बच्चों, DR साइड में कितना है, 4,25,000, और CR साइड में टोटल कितना आ रहा है, करके देखें आप सभी। टोटल 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000, तो वैल्यू कितनी हो गई, 1,50 में 1 लाख को ऐड करा तो 2,50 हो गया, 2,50 में 50 को ऐड करा तो कितना आएगा, 3 लाख आएगा। अब इधर कितना है, 4,25,000, और इधर वैल्यू कितनी आ रही है, 3 लाख की। तो एक्सेस मनी कितनी हुई, एक्सेस मनी हुई 1,25,000 की। वो 1,25,000 का अमाउंट मैं अगली स्टेज, यानी अगली स्टेज का नाम क्या है, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर कर दूंगा। और मैंने क्यों करा, मैंने आपको पहले ही बताया, इस क्वेश्चन में एक वर्ड आ रहा है यथानुपात। उस यथानुपात बंटन के आधार पर करेंगे तो ही वैल्यू इधर आएगी। क्वेश्चन में केवल यथानुपात कर सकते हैं, यानी आगे की स्टेप का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं यदि एक्सेस मनी है तो। अब 1,25,000 है, और मैंने आपको एक चीज और बता रखी है, देखो फर्स्ट कॉल की रेट कितनी है इस क्वेश्चन में, 3.5। तो किसी भी स्टेज पर आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उससे पहले उसका ड्यू वैल्यू चेक करेंगे, उसकी लिमिट चेक करेंगे कि कंपनी टोटल ड्यू कितना कर रही है फर्स्ट कॉल पे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल की रेट है 3.5 और अंश है अपने पास में 50,000, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1,75,000। यानी कि इस क्वेश्चन में कंपनी फर्स्ट कॉल पर 1,75,000 का अमाउंट ड्यू कर रही है। तो इतने तक का अमाउंट आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने को करना कितना है, केवल 1,25,000 का अमाउंट एडजस्ट करना है, वो अपन ने कर दिया। और इसका नरेशन क्या होगा, सुन लीजिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ये आपकी 2 एंट्रियां कंप्लीट हो गई। इस एंट्री को मैं वापस रिपीट करता हूं, थोड़ी टफ है, ध्यान से देखना बच्चों। हाँ जी बच्चों, देखिए फर्स्ट एंट्री अपन करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। आप पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 85,000। पहली एंट्री परचेज ज्यादा है तो परचेज ज्यादा वाले अमाउंट से होगी, तो 4,25,000 आएगा। जितने से CR है उतने से DR कर दीजिए। कैपिटल में ट्रांसफर होगा रियल शेयर से, तो कंपनी के पास में कितने अंश हैं, 50,000। अब आप देखो यहाँ पर है 5 रुपए, 3 + 2, 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 50,000 से, तो 1 लाख का अमाउंट मैंने प्रीमियम में दिखा दिया। 3 को करूंगा 50,000 से, 1,50,000 का अमाउंट मैंने कैपिटल में दिखा दिया। अब रिटर्न करेंगे 10,000 को 5 से, तो रिटर्न हो जाएगा 50,000 का। मैंने आपको बता रखा है, जब कंपनी के पास में अमाउंट आता है तो बैंक को DR करेंगे, जब कंपनी के पास से अमाउंट जाएगा तो बैंक को CR किया जाएगा। अब आप इधर देखिए, यहाँ तो 4,25,000 है और इन तीनों का टोटल आ रहा है 3 लाख का, यानी 1,25,000 के एक्सेस अमाउंट को अपन अगली स्टेज यानी फर्स्ट कॉल ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि यथानुपात बंटे तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री की। जब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी तो आप एंट्री देखें उसकी क्या होगी। अब इसमें अलॉटमेंट नहीं होगा, वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन में अलॉटमेंट की एंट्री होती है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ साथ हैं। तो अब आपकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, 3.5 इसकी रेट है, इसको 50,000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,75,000 का अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आएगा, 1,75,000। और नरेशन आप सबको पता ही है, क्या होगा नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ड्यू कितने करे कंपनी ने, 1,75, तो हम रिसीव कर लेंगे अमाउंट। तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब रिसीव कैसे होगा, एंट्री तो आपको समझ में आ गई, बैंक अकाउंट डीआर करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है, और स्टेज कौन सी है, फर्स्ट कॉल की, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन अब बात आती है अमाउंट की, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखने वाली बात है। देखिए बच्चों, आपने एक चीज नोट करी, इस क्वेश्चन में कंपनी कितने रुपए ड्यू कर रही है, 1,75,000, लेकिन कंपनी को 1,25,000 का अमाउंट तो पहले ही मिल रहा है। तो 1,75,000 में से 1,25,000 आप हटा देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 50,000 की वैल्यू आएगी। तो मैं रिसीव की एंट्री में 50,000 लिख दूं, मैं लिख देता 50,000, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बकाया अमाउंट भी है 150 अंश, जो बाकी वो कहाँ जाएंगे फिर। अब आप देखो, जब क्वेश्चन में एक कंडीशन आ जाए कि अमाउंट ड्यू से पहले मिल जाए एक्सेस मनी के कारण, और शेयर होल्डर ने पेमेंट भी नहीं करा हो किन्हीं अंशों पर, तो फिर वर्किंग नोट के द्वारा अपन रिसीव का अमाउंट निकालेंगे। दोबारा बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। फर्स्ट कॉल पे इस क्वेश्चन में कंपनी फर्स्ट कॉल पर 1,75,000 रुपए ड्यू कर रही है, लेकिन कंपनी को 1,25,000 का अमाउंट अलॉटमेंट का पहले ही मिल चुका है, तो अब रिसीव की एंट्री 50,000 से कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब अंश बाकी हैं, तो फिर वर्किंग नोट के प्रोसेस द्वारा इसकी वैल्यू निकलेगी रिसीव की। वर्किंग नोट क्या है, देखिए बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं, क्या करना है अब अपने को, फर्स्ट कॉल रिसीव की वैल्यू निकालनी, यानी प्रथम मांग पर अमाउंट कितना मिलना है वो निकालना है। तो यहाँ हेडिंग डालूंगा मैं, प्रथम मांग पर प्राप्त राशि की गणना, ये हेडिंग हो गई आपकी। अब यहां लिखेंगे अपन, प्रथम मांग पर कुल देय राशि। दे मतलब होता है मांगना। कंपनी ने कितने रुपए मांगे, 1,75,000, तो ये एंट्री कर दीजिए 1,75,000 की, माइनस करेंगे आवेदन खाते से प्राप्त राशि। तो आवेदन खाते से कितने रुपए प्राप्त हुए अपने को, ये आवेदन से 1,25,000। अब कंपनी टोटल कितना अमाउंट चाह रही है, 50,000। ये जो 50,000 रुपए का अमाउंट है बैलेंसिंग, ये कितने अंशों पर है, 50,000 अंशों पर है, और मुझे कितने अंशों की बकाया निकालनी है, 150 अंशों की निकालनी है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करूंगा मैं, तो मेरे पास आएगा 150, वो 150 में यहाँ लेस कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा कितना, 49,850 रुपए का अमाउंट आएगा रिसीव में। ये वैल्यू में आपकी यहाँ लिख दूंगा, 49,850। बोलोगे डाउट इस क्वेश्चन में, अभी भी किसी को दिक्कत है, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ जी बच्चों, आप फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री देखें, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रेट है आपकी 3.5, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो वैल्यू आएगी 1,75,000 की। इस क्वेश्चन में कंपनी फर्स्ट कॉल पर 1,75,000 रुपए ड्यू कर रही है। अब आपको रिसीव की एंट्री लेके आनी है, तो रिसीव की एंट्री तो आपको पता ही है, लेकिन अमाउंट कैसे आएगा, 1,75 में से कंपनी 1,25 पहले मिल चुका है कंपनी को, तो 50,000 कंपनी के पास में आ जाना चाहिए, तो रिसीव की एंट्री में 50,000 में लिख देता, लेकिन बकाया अमाउंट साथ में है, तो ड्यू से पहले एक्सेस मनी के कारण अमाउंट ट्रांसफर हो और शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया हो, तो वर्किंग नोट के प्रोसेस से अपन रिसीव का अमाउंट निकालेंगे। हाँ जी, अब देखो आप क्या निकालना है अपने को, फर्स्ट को रिसीव का अमाउंट, तो अपन हेडिंग डालेंगे प्रथम मांग पर प्राप्त राशि की गणना, फिर लिखेंगे प्रथम मांग पर कुल देय राशि है आपकी 1,75,000, आवेदन खाते से प्राप्त राशि कितनी है, 1,25,000। अब टोटल कितना अमाउंट आना चाहिए, 50,000 का। अब 50,000 का अमाउंट कितने अंशों पर है, 50,000 अंशों पर, मुझे कितने अंशों की बकाया अमाउंट निकालनी है, 150 की। तो इस कंडीशन को सोल्व करके 150 रुपए आएंगे, यानी 50,000 रुपए कंपनी चाह रही है, लेकिन कंपनी को 150 रुपए नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे कितने, 49,850, उससे आप इसकी एंट्री कर देंगे, कोई इशू। आगे देखो, अब बात ये आ रही है लास्ट स्टेज यानी सेकंड कॉल की। अब सेकंड कॉल की वैल्यू, सेकंड कॉल मैं आपको यहां कर देता हूं ड्यू, तो ड्यू की एंट्री होगी, आप सबको पता ही है, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी ड्यू की एंट्री है। अब इसको रेट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो वही आएगा 175, ये हो गया आपका ड्यू। नरेशन आपको पता ही है, बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव करेंगे अपन, तो बैंक अकाउंट डीआर
टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब यहाँ वैल्यू कैसे आएगी वो देखने वाली बात है। इस क्वेश्चन में कंपनी ने ड्यू कितने करे 1,75,000, लेकिन यहाँ देखो आप कंपनी को 400 अंशों पर पैसा नहीं मिला, तो 400 जो अंश है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे 3.5 से, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1400 रुपए। यानी इस क्वेश्चन में कंपनी ने 1,75,000 रुपए ड्यू करे हैं, लेकिन कंपनी को 1400 रुपए नहीं मिले हैं। तो मिले कितने हैं वो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे रिसीव वाली एंट्री में कि कंपनी को 1,73,600 रुपए मिल जाएंगे और इसका नरेशन होगा बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूं, एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, आपने क्वेश्चन देखा होगा, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना लास्ट। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कंपनी ने इशू करे 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच और ₹2 प्रीमियम पर। पब्लिक की डिमांड है इसमें 85,000 की, परचेज आगे 85,000, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और इस क्वेश्चन में कंपनी ने 10,000 अंशों के आवेदकों को तो मना ही कर दिया और उनकी राशि लौटा दी और शेष को यथानुपात बंटित किया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ साथ है। इसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की रेट है आपकी ₹5 की, प्रीमियम सही, तो प्रीमियम कितना गिवन है ₹2 का, तो 3 + 2 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल की रेट गिवन है 3.5, सेकंड कॉल की रेट गिवन है 3.5। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 अंशधारी हैं, एक ने फर्स्ट कॉल पर 150 अंशों से भुगतान नहीं किया और दूसरे ने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया 400 अंशों से। अब कंपनी सबसे पहले अंशों का निर्माण करेगी तो कंपनी के पास में अमाउंट आएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि दोनों स्टेज साथ साथ हैं। पहली एंट्री आप परचेज से करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में फर्स्ट एंट्री परचेज से की जाती है, बाकी सारे काम रियल कंडीशन यानी 50,000 से होगी जितने कंपनी ने इशू करे। तो आपकी एंट्री होगी 4,25,000, 5 को मैंने मल्टीप्लाई करा 85 से, 425 CR से DR सेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट होगा ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 50 से, 50,000 से तो आएगा 1 लाख का अमाउंट, फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 50,000 से तो आएगा 1,50,000 का अमाउंट। इस तरह से फिर रिटर्न भी इसी एंट्री में होगा। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन की रेट से, हमेशा ध्यान रखना रिटर्न के शेयर हमेशा एप्लीकेशन की रेट से ही मल्टीप्लाई होते हैं। इस क्वेश्चन में रिटर्न करा है कंपनी ने 10,000 आज, 10,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो वैल्यू आएगी 50,000 की। उसके बाद 4,25,000 डेबिट साइड में है और इन तीनों को काउंट करेंगे तो 3 लाख का अमाउंट आएगा, यानी एक्सेस मनी कितनी आ रही है 1,25,000 की, वो अगली स्टेज पे ट्रांसफर होगा। ये बात मैं नहीं, क्वेश्चन में गिवन है कि आप यथानुपात बंटित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक्सेस मनी है तो आगे की स्टेज पे अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप 1,25,000 का अमाउंट आगे की स्टेज पे ट्रांसफर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इस क्वेश्चन में कंपनी फर्स्ट कॉल पर 1,75,000 रुपए ड्यू कर रही है। 1,75,000 कैसे आया? 3.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 50,000 से तो 1,75,000 आएगा, यानी इस क्वेश्चन में 1,75,000 तक का अमाउंट आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने को अभी करना कितना है 1,25,000, आप 1,25,000 कर दीजिए। उसके बाद ड्यू की एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल ड्यू की। अब रिसीव की एंट्री में देखो अमाउंट कैसे आएगा, कंपनी ड्यू करा 1,75,000 जिसमें से 1,25 का अमाउंट उसको आवेदन पर ही प्राप्त हो गया, तो अब वैल्यू आनी चाहिए 50,000 की, लेकिन ये अंशधारी ने पैसा दिया नहीं है 150 अंशों पर। तो वर्किंग नोट के प्रोसेस से सॉल्यूशन निकलेगा इसका। यहाँ हेडिंग देखो, प्रथम मांग पर प्राप्त राशि की गणना, फिर देखो प्रथम मांग पर कुल देय राशि 1,75,000, फिर आवेदन खाते से प्राप्त राशि। अब आवेदन खाते से कितना अमाउंट प्राप्त हुआ 1,25,000 का, 1,75 में से 1,25 गया तो कितना आएगा 50,000। अब ये 50,000 रुपए जो है वो 50,000 अंशों पर है, आपको 150 अंशों की बकाया मांग निकालनी है, तो वैल्यू आएगी इसको कंडीशन को सॉल्व करने पर 150 रुपए। तो 150 रुपए प्राप्त नहीं हुए तो कितने प्राप्त हुए 49,850 से आप रिसीव की एंट्री कर देंगे फर्स्ट कॉल की। अब सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 50,000 से, तो वैल्यू होगी 1,75,000 की। अब इस क्वेश्चन में कंपनी सेकंड कॉल पर
ड्यू कर रही है 1,75,000, लेकिन कंपनी को 400 अंशों पर 3.5 के हिसाब से अमाउंट नहीं मिला, यानी 400 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3.5 से तो वैल्यू आएगी 1400 रुपए की। अब 1,75,000 कंपनी ड्यू कर रही है, जिसमें से कंपनी को 1400 रुपए नहीं मिले हैं, तो कितने मिले 1,73,600 रुपए से इसकी रिसीव की एंट्री हो जाएगी और इसका नरेशन होगा बीइंग सेकंड मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिटर्न में करना। क्वेश्चन नंबर आपको पता ही है, 8 और 9 आज अपन ने करा है, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।